सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड के 3 दिवसीय दौरा पर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अभयदेव शुक्ला जी, उनके साथ में बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहित कुमार जी और दर्पण बिहार के संस्थापक हमारे भाई अजीत कुमार जी आए हुए थे। निरसा का क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर अभी हैं। रांची का कार्यक्रम बहुत कल अच्छा तरीके से किया गया और आज हम लोग अपने क्षेत्र भ्रमण के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मोहित जी को और अजीत जी को यहाँ रखे हुए थे और अभी उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे निरसा में जो हम लोगों के संगठन से हमारे अभिभावक, हम सबके पिता तुल्य श्री जनार्दन मिश्रा जी को संस्थापक बनाया गया, संरक्षक बनाया गया हम लोगों का संयुक्त मोर्चा जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का। आज उन्हीं के घर पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ सभी साथी देखिए जुटे हुए हैं जो निरसा क्षेत्र के हम लोग हैं। सब लोग यहाँ पे एक साथ आ जाइए, सब लोग पीछे में आप लोग आ जाइए। और जैसा कि हम लोगों का झारखंड का एक परंपरा रहा है, पहले भी आप लोगों को बताए कि झारखंड के लोग, हम लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं और लोगों को सम्मान देना हम लोगों का परंपरा रहा है। हमारे साथ अगर कोई छल करता है तो उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। ये बात तो पहले भी कहे थे, इसीलिए सुब्रत राय को हम लोगों ने अपने सर पे चढ़ाया, उनको मान सम्मान और भगवान की तरफ पूजा। लेकिन सुब्रत राय ने वो सम्मान को सम्मान के तौर पर नहीं रखा और हम लोगों को आज सड़क पर लाने का काम किया और हम लोगों को एक अपना परिवार बना करके सड़क पर लावारिस की तरह छोड़ देने का काम किया। किंतु उसी में से एक व्यक्ति बस्ती से निकलकर, उत्तर प्रदेश वैसे के बस्ती से निकलकर पूरे देश में सभी लोगों का हाथ थामने का काम किया, जिस हाथ को सुब्रत राय ने छोड़ दिया था। उन सारे लावारिस कार्यकर्ताओं को एक झंडे के नीचे एक परिवार के जैसा पालने पोसने का काम किया और उनकी आवाज़ बने, वो है हमारे अभयदेव शुक्ला जी जो आज हमारे बीच में हैं, जो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिए सहारा से लड़ने का और उनके साथ में जूझने का और अपने पैसे की मांग करने का। आज इनका कुछ भी वहाँ नहीं है, हम लोगों का तो सब कुछ वहाँ लगा हुआ है, किंतु आज अपना सब कुछ न्यौछावर करके हम सबकी आवाज़ बने हैं और हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें फ़ख्र है कि आज हमारे बीच हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं। तो हम लोग अपने निरसा परिक्षेत्र से हम लोग जहाँ पे आज खड़े हैं, वहाँ जैसा आपको बताया कि हम लोग अपने संस्था के जो संरक्षक हैं श्री मिश्रा जी, जनार्दन मिश्रा जी, उनके घर पे हैं और हम लोग अपने निरसा क्षेत्र की तरफ से इनको सम्मानित करने जा रहे हैं। साथ में भाई मोहित जी, भाई अजीत जी, तीनों हमारे आगंतुक अतिथियों को हम चाहेंगे कि अंग वस्त्र दे करके हम लोग यहाँ से विदा करें और पूरे देश के लोग इनको जैसे हम लोग यहाँ सम्मान दे रहे हैं, पूरे देश में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, चूँकि ये गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सहारा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे अपने अभिभावक श्री मिश्रा सर से कि उन्हें अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करें। फोटो भी लीजिए, कुछ लोग स्टिल फोटो लीजिए। ये हमारे अभिभावक शुरू से ही अभिभावक का रोल निभाए थे। जिस समय अच्छा समय था उस समय भी हमारे पिता तुल्य मिश्रा जी ने हम लोगों को एक किया। आज भी हम लोगों को उसी तरह से थामे हुए हैं। ये देखिए, हम लोग झारखंड के लोग आज इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को अंग वस्त्र दे करके हमारे आए हुए तीनों लोगों को। ये हैं मोहित कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, और ये हैं हमारे भाई अजीत जी जो अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश में सहारा पीड़ितों की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आज तीनों लोग हमारे साथ हैं
हम चाहेंगे कि एक साथ सभी लोग खड़े हो जाएं। हैं? एक बार खड़ा हो जाइए आप नहीं हो जाएगा इसमें। इस मौके पर हम चाहेंगे कि संक्षेप में, चूँकि समय का अभाव है, संक्षेप में सबसे पहले हमारे संरक्षक सर मिश्रा सर कुछ बोलें, संक्षिप्त में कुछ बात कहें, जो हम लोग आज इनको यहाँ सम्मान करके यहाँ से विदा करेंगे। 2 लाइन सर कुछ इनके लिए कुछ बोलें। प्रिय साथियों, आज हम लोगों का सौभाग्य है और एक परिवार बना के परिवार को छोड़ा और एक ऐसे व्यक्ति जो हम लोगों के बीच खड़े हुए, जो कि इस परिवार को संभाल लिया। इसके लिए हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों से विभूषित करें। इसलिए हम हमेशा चाहेंगे इनसे इसी तरह से इस परिवार पर छत्र छाया बनाए रखिए और हम लोग आपके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, उस तरह से तन मन धन के साथ हम लोग आपका साथ देंगे। धन्यवाद। 2 शब्द आप भी बोले अजीत। साथियों नमस्कार, और मैं अजीत कुमार, दर्पण विहार के संस्थापक, और मेरा उद्देश्य था कि सहारा इंडिया से भुगतान की लड़ाई में सबसे ज़्यादा रोड़ा था तो जागरूकता। तो जागरूक करने के लिए हम दर्पण विहार के माध्यम से एक एक निवेशकर्ता एवं एजेंट को जागरूक करने के लिए प्रत्येक दिन 8-5 में लाइव आते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और दर्पण विहार को सपोर्ट कीजिए। हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहित कुमार जी संक्षेप में अपनी बात कुछ रखें। हम लोगों का सम्मान आपको कैसा लगा, क्या महसूस कर रहे हैं? ये 3 दिन का जो दौरा रहा है मेरे जीवन के लिए बड़ा ही अच्छा अनुभव लेकर मैं यहाँ जा रहा हूँ। और निश्चित तौर पे देश की जो वीरा को लेकर के, देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की लड़ाई को लेकर के जो बिहार इस लड़ाई को लड़ रहा था और झारखंड का भी सहयोग मिल रहा था। लेकिन कल के माहौल के बाद मुझे ये पूर्ण विश्वास जगा है कि आने वाले दिनों में बिहार, झारखंड, पूरे हिंदुस्तान के 13 करोड़ जमाकर्ता के भुगतान के लिए एक अच्छा पैगाम बन के आएगा। निश्चित तौर पर झारखंड के सभी साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बिहार के कार्य क्षेत्र को इतना सम्मान दिया है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में बड़े भाई की भूमिका को निभाते हुए झारखंड हमारे साथ अग्रणी की भूमिका में नजर आएंगे। जिस तरह से उन्होंने सहारा में अपने कर्म क्षेत्र को एक शीर्ष पे पहुंचाया, उसी तरह से देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए भी शीर्ष और अग्रणी की भूमिका में नजर आएंगे। इसके लिए मैं झारखंड के सभी साथियों को कोटि कोटि नमन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मोहित जी। और अंत में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शुक्ला जी हैं, हम लोगों के साथ आज हैं, कल किसी और शहर में होंगे। उनसे चाहेंगे कि सर, हम लोग आपको जो सम्मान दिए वो काफ़ी कम है। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, एक छोटा सा सम्मान है, किंतु ये जो प्रेम का धागा है इसको बनाए रखिएगा। जिस तरह से सहारा प्रबंधन ने हाथ छोड़ा और आपने हाथ थामा हम लोगों का, इसको बरकरार रखिएगा, इस पर कभी आँच नहीं आने दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ हम चाहेंगे कि आप भी कुछ सर संक्षेप में अपनी बात को रखें। नागेंद्र सर, हूँ तो मैं बहुत भावुक, शब्द शायद निकल पाए। आपके प्रेम, आप लोगों का ये जो स्नेह है, वो शायद इस जीवन के लिए मेरे महत्वपूर्ण जीवन में जब भी जो समय बचा हुआ है, वो हमारे लिए हमारी यादें एक ऐसी श्रृंखला से जीवन में इंसान के मौके में कम आते हैं, उसमें से एक विलक्षण समय आज है हमारे लिए। और नागेंद्र जी, पैसा तो मेरा सहारा में था, अगर ये पैसा ना होता, वो शायद विधि का विधान था और शायद ईश्वर ने उस दिन के लिए, उस पैसे के लिए रखा था कि जब ऐसे वर्तमान परिस्थितियों में से हमारे साथी 2-4 हों, तो उन्होंने ये शायद जो जिम्मेदारी तय कर रखी थी कि ये माध्यम बनेगा कि आपको इस लड़ाई की समर में पहली कतार में आगे खड़ा होकर अपनी पहली आहुति देनी पड़ेगी। और ये आंदोलन मैं अपने सबसे बार बार कहता हूँ कि अभय देव ने नहीं शुरू करी। ये आंदोलन शायद कोई ऐसी तीसरी ताकत, जिसको हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर की देन है, क्योंकि जिससे हम लड़ने जा रहे थे, जिससे
जिसके लिए हम संघर्ष करने सड़क पे उतर रहे थे, वो उसकी ताकत सरकार और सिस्टम को अपनी जेब में रखने का मामला रखता है, और उससे एक साधारण सा इंसान लड़ पाए, ये संभव नहीं है। तो ये जो कारवां बस्ती की शहर से निकला था, हम अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज ये जो परिवार है, ये परिवार जो मिला है, वो हमारे संघर्षों की देन नहीं है, ये हमारे उस पार ब्रह्म परमेश्वर की देन है कि एक अच्छी टीम, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है। और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश की धरती पे नीरज शर्मा, बिहार की धरती पे मोहित कुमार, और फिर झारखंड की धरती पे नागेंद्र कुशवाहा को ईश्वर ने चुना था ईश्वर ने। अब ये जिम्मेदारी दायित्व तो सिर्फ हमारी भर नहीं, हम सभी जो साथी हैं वो माध्यम है समाज के लिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्तियों तक उनके संघर्षों की लड़ाई को जीत के दिखाएं। जो साथी हैं हमारे अभिभावक के रूप में, संरक्षक के रूप में, तमाम खोज के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आंदोलन की रणनीति को बढ़ाने के लिए अपनी कमेटी का विस्तार के बारे में ना सोचा हो, लेकिन उस व्यक्ति को फिट कर चाहता था जो हमारे लिए वास्तव में इस आंदोलन को बड़ा करने में सहायक भूमिका सिद्ध करे। और कल हम लोगों को हमारे मार्गदर्शक संरक्षक मंडल में एक तो परम पूज्य कारपात्री जी महाराज हैं, लेकिन अगर उसके बाद आंदोलन को संरक्षित कर रहे हैं और गाइडलाइन में जिनके आदेशों पे हम लोग चलेंगे, वो जनार्दन मिश्रा जी हैं जो हमारे अभिभावक हैं। आंदोलन की रणनीति बदली है और उसको बड़े स्वरूप में तब्दील कराने के लिए हम लोग कंधे से कंधा मिलाएंगे। आप सब लोग साथी जो इस आंदोलन में हम आए हैं, स्वयं आगे आए हैं, आप सबको हृदय से अभिनंदन, आभार और इस माटी को प्रणाम। जैसा कि आप देखें, क्षण थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा भावुक है, चूँकि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज यहाँ से थोड़ी देर के लिए विदा कर रहे हैं, पुनः फिर इनको यहाँ ही आना है या हमें उनके पास जाना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए विदाई होगी, लेकिन बहुत जल्द फिर हम लोग गया में मिलने जा रहे हैं, जहाँ पूरी राष्ट्रीय कमेटी होगी, बिहार कमेटी होगी, राजगीर, बिहार के राजगीर में हम लोग 25-26 को मिलने जा रहे हैं, जहाँ एक और गाथा लिखी जाएगी इस आंदोलन का, जहाँ हमारे बहुत सारे साथी रहेंगे और सहारा प्रबंधन को कैसे झुकाया जाए और कैसे इससे अपना भुगतान लिया जाए, इसका रास्ता वहाँ से हम लोग ढूंढेंगे। आधा रास्ता झारखंड ने दिया, आधा बिहार देगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग अपने इस वीडियो को अब यहाँ बंद कर रहे हैं। सर पुनः एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। साथियों, इस संगठन का उद्देश्य कतई सहारा प्रबंधन तंत्र को झुकाना नहीं है। इस संगठन का उद्देश्य हिंदुस्तान में 12 लाख कार्यकर्ताओं के ऑफिसों में पुनः काम शुरू हो पाए और अच्छे तरीके से सबके घर में खुशियां आए और उन सभी निवेशकों का भुगतान हो जाए, ये उद्देश्य और लक्ष्य है। मैं सहारा प्रबंधन तंत्र से भी ये कहता हूँ कि अगर ये वीडियो सुनेंगे तो उन कार्यकर्ताओं को समझिएगा और इस आंदोलन को समझने का प्रयास करिएगा। मिल के बैठ के आंदोलन को बड़ा करिए और देश के निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित करिए। धन्यवाद साथियों, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।